गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास है वो हम मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन में आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जिसको आप हीरोइंस फार्मूला कहते हैं। तो आज इसकी शुरुआत होगी, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही कंफर्म कर दें कि आज हमको पढ़ना क्या है। तो जो हमें पढ़ना है वो हमारा है चैप्टर 12। कौन सा चैप्टर है? हीरोइंस फार्मूला। हीरोइंस फार्मूला आज हमको इसी के बारे में समझना है और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये देखिएगा कि आज जो हीरोइंस फार्मूला हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेनली ये मेंसुरेशन का पार्ट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम का अलग दे दिया है और एरिया का अलग दे दिया है। तो वॉल्यूम में जैसे जब स्टार्ट करेंगे तो क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, ये सब अलग चीजें हैं। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा हीरोइंस फार्मूला। एक अलग से ही ये पूरा टॉपिक दे दिया है। तो चैप्टर 12 है, इसका मतलब हमको जो पढ़ना है वो एक्सरसाइज 12.1 पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.1। लेकिन इस 12.2 हम स्टार्ट करें उससे पहले 12.1 में जो फॉर्मूले यूज होंगे या हीरोइंस फार्मूला है क्या, वो सारी चीजों के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेनली हमें क्या समझना है पहले मैं वो बताता हूं। देखिए कई फॉर्मूले हैं जिसको आपको समझना है। सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले आप लिखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल, जैसे आप जानते हैं कि देयर आर 6 टाइप ऑफ ए ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो 6 टाइप होता है। तो यहां पे कुछ ट्रायंगल हम लेते हैं जिसकी एरिया हमें पता करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दिस इज द बेस। अगर हम बेस की लेंथ बी मान लें and the height of the triangle are given. Suppose this is point B and here this is perpendicular. AD is perpendicular on BC. The length of AD equals to small h. This means if base and height are given, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता क्या है? आप जानते हैं एरिया 1/2 हाफ बेस होता है और इंटू हाइट होता है। यही आपने पढ़ा है। मतलब अगर यहां एरिया लिखना तो हाफ बी इंटू एच। एक तो आपका ये फार्मूला हुआ। ये हम कब अप्लाई करेंगे? व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन, ऐसा। तो इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है कि क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं, ये जितने फार्मूले हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सबका एप्लीकेशन है, सबका यूज है एक्सरसाइज 12.1 में। अब जो हम बताने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चे? जैसे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इट इज द वन टाइप ऑफ ए ट्रायंगल विच हैव वन एंगल इज 90 डिग्री। तो बेस ये हुआ, हाइट ये हुआ, तो इसकी भी जो एरिया होती है, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। दिस मीन्स 1/2 बेस की लेंथ b है, हाइट क्या है? h है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने क्या देखा? आपने दो फॉर्मूले यहां देखे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। पहला क्या देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये कब अप्लाई होगा? व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन। इसमें आप लिख सकते हैं कि पहले वाले में व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन। अगर ऐसा दिया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये है, और मतलब दो मैंने यहां पे आपको बताया, जनरली आप ये जानते भी हैं, इसको पढ़े भी हैं। अब मेनली जो हीरोइंस फार्मूला है वो क्या है उसको समझिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीरोइंस फार्मूला विच आर योर टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए जनरली जो हीरोइंस फार्मूला अप्लाई होता है वो स्केलन ट्रायंगल के लिए होता है। स्केलन ट्रायंगल आप समझ रहे हो, एक ऐसा ट्रायंगल, अगर हम बात करें स्केलन, कि स्केलन ट्रायंगल क्या होता है,
पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इट इज द वन टाइप ट्रायंगल विच हैव नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एक इस तरीके का ट्रायंगल है जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता, लाइक दिस। सपोज ए बी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज ट्रायंगल एंड द लेंथ बीसी इज सपोज स्मॉल ए एंड द लेंथ ऑफ AC स्मॉल b and the length of AB small c. Small a, small b, small c, this is the length of the sides of triangle ABC. ये इसकी लेंथ है। तो ये स्केलेन ट्रायंगल हुआ। मतलब स्केलेन ट्रायंगल हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको मालूम है कि अगर एरिया फाइंड करने का हमारे पास दो ऑलरेडी फार्मूला है, तो ये स्केलेन की क्यों जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसा ट्रायंगल जो स्केलेन हो, दिस मीन्स ऑल दी साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। लेंथ में अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसकी एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस हीरोन्स फार्मूले का एप्लीकेशन करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। तो मेनली आप ये समझ गए कि हीरोन्स फार्मूला इज यूज फॉर स्केलेन ट्रायंगल टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल। तो करना क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने लिया क्या, ABC। अब एक बात समझिएगा, एंगल ए के सामने जो साइड BC दिया है, इसकी लेंथ को आप स्मॉल a सपोज कर लीजिए। उसी तरीके से अगर AC की बात करें तो स्मॉल b, दिस इज द लेंथ ऑफ AC एंड AB, दिस इज द लेंथ ऑफ स्मॉल c। C के सामने स्मॉल c, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b। ये एंगल के सामने ऐसा ले लिया हमने, ये लेंथ है इसकी। आपसे हम पूछे अगर ये बताओ कि भाई पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर, तो आप कहेंगे सर A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों साइडों का अगर आप लेंथ ऐड कर देते हो, दिस इज द पेरीमीटर। यही तो होता है, लेंथ ऑफ द ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बात समझ रहे हो। दूसरी चीज, अगर ये पेरीमीटर हुआ तो हम पूछे सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका हाफ होगा। क्या चीज, सेमी पेरीमीटर। अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, दिस मीन्स A प्लस B प्लस C बाई 2, भाई पूरे पेरीमीटर का हाफ, दिस इज सेमी पेरीमीटर। दिस सेमी पेरीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल s, सॉरी s, इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस B प्लस C बाई 2। कहने का मतलब अगर s निकालना हो, s फाइंड करना हो, दिस मीन्स दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों साइडों के सम का हाफ है, दिस इज सेमी पेरीमीटर। अब बात समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। अब बच्चे जो एरिया होता है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता क्या है कि अंडर रूट, बहुत ध्यान से समझिएगा, s इन ब्रैकेट s माइनस a इन ब्रैकेट s माइनस c इन ब्रैकेट s माइनस c, मीन्स s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यहाँ पे s लगा हुआ, दिस इज द एरिया। ये आपका एरिया हुआ। तो आप कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, इन ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। नाउ दिस इज द हीरोन्स फार्मूला। यही क्या है आपका, ये आपका है हीरोन्स फार्मूला। इसी का एप्लीकेशन है एक्सरसाइज 12.1 में। तो आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पे तीन ट्रायंगल के बारे में, अभी एक आपका और बच रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी उसका यूज नहीं है, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा बीच में। लेकिन जनरली आपको ये जो फार्मूला यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए, बिकॉज ये AB इज height and BC is the base and height are given, so you can apply the area of triangle half base into height. This means you can write as this. Now it is very common formula, बहुत ही common formula है कि base and height are given, so you can find the area of triangle half base into height. But it is very important for you and it's your topic. What? Heron's formula. What is Heron's formula? Heron's formula क्यों अप्लाई किया जाता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ Heron's formula टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल। जनरली स्केलेन ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए इसको किया जाता है यूज, और वो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर गिवन। अगर सभी साइड का लेंथ आर दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पेरीमीटर, दिस मींस A प्लस B प्लस C टोटल लेंथ। नाउ सेमी पेरीमीटर यू कैन राइट एज A प्लस B प्लस C बाई 2, हियर S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई S। नाउ S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, it is the half perimeter of the triangle, so you can apply the area of Heron's formula like this, area equals to under root s minus b, s minus c.
ए बी सी क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड, यस क्या है, दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सो इट इज द हीरोन्स फार्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको नोट कर लो। अब एक्सरसाइज 12 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इतने 3 फार्मूले जनरली आपके पहले वाले एक्सरसाइज के लिए यूजफुल है। सो गाइज आप ये समझिएगा ये तीनों फार्मूले बहुत ही कॉमन फार्मूले हैं और ये आपको आना चाहिए। और क्या क्या मैंने लिया, सपोज किया वो सब, सपोज आप समझ रहे हैं स्मॉल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के सामने ये इसकी लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, स्मॉल एबीसी। ठीक, अभी जब इसका एप्लीकेशन देखा जाएगा तो समझ में आएगा, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज जो आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा। ये जनरली आप इसको जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सब आपको पता है। एक्सरसाइज 12.1 गाइज एक बात मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं फिर से कि आपको मैं जैसा कि जनरली हर एक वीडियो में मैं बताता हूं और बोलता भी हूं कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो प्लीज आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक, पेन और पेपर होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम बताते हैं उसको आप उसमें से मैच करते रहिए। सेकेंड ऑफ ऑल जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो मैं 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और उसका जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कौन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका आपको सोल्यूशन टोटल मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो 1 से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 4 5, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जो रनिंग में आज जो स्टार्ट किया गया है वो क्या है, हमारा हीरोन्स फार्मूला है। मैंने सोचा कि पूरा मेंसुरेशन खत्म करते हैं, इसकी शुरुआत की है, पूरा मेंसुरेशन खत्म होगा। तो गाइज सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया और हीरोन्स फार्मूला। अभी हमने हीरोन्स फार्मूला 12.1 को स्टार्ट करने से पहले जो उसमें फार्मूले यूज होते हैं जनरली हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज आई थिंक इसमें देखिए क्या कह रखा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड यू नो वेरी वेल, indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? This is very important and very easy question. देखो भाई, अगर मैं सिग्नल बोर्ड की बात करता हूं, देखो सिग्नल बोर्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, तो कहीं पे अगर स्कूल होता है तो स्कूल के जस्ट पहले ही एक ट्रायंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया जाता है कि स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, थोड़ा सा सावधानी रखें। समझ रहे, इस वजह से रखा जाता है क्योंकि भाई बाइक वाले इतना तेज लेके चलते हैं, बाई द बच्चे से क्रॉस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक इंडिकेशन दे दिया जाता है कि आगे स्कूल है, कृपया आप धीमा चलें, स्कूल अहेड। बात समझ रहे हैं? तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अगर हम बना पाते हैं, मैं बनाता हूं अगर, तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे है। अब यहां मैं बोर्ड तो बना नहीं सकता, लेकिन मान ले रहा हूं कि चलो भाई ये है इस तरीके का। आप पूछोगे सर ये नीचे डंडी क्यों लगा दिया? ये डंडी नहीं भाई, ये देख रहे हैं जिसपे ये स्टैंड किया जाता है, खड़ा रहता है ना, ऐसा नीचे जमीन पे थोड़ी रखा रहता है, इसको ऐसे लगा दिया जाता है। अब ये नीचे यार मैंने थोड़ा सा इसका बेस बना दिया, इसमें पूरा फिट है, हिले उलेगा नहीं, आंधी वगैरह अगर बारिश वगैरह होती है ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ दिया। अब आप देखिए क्या दिया, कह रहे कैसा है, ये इक्विलेटरल है, मतलब स्मॉल ए इसका क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है बच्चे। ये क्या क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है स्मॉल ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसी में लिखा हुआ है स्कूल अहेड, इसी के अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, और क्या दिया है थोड़ा सा मैं और देख लेता हूं इसमें। अब एक चीज और समझिएगा, क्या लिखा है यहां पे, स्कूल अहेड, ऐसे। और देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा यार ऐसे कर लीजिए, बस अहेड है भाई। देखो पेरीमीटर दिया है इसका और एरिया पूछ रहा है, कह रहा है इसकी जो एरिया फाइंड करनी है ना उसको हीरोन्स फार्मूले से पता करना है।
तो चलो ये हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके सबसे पहले एरिया इसका पता करते हैं। बाकी क्या क्या दिया है पता है, साइड इसकी जो दी हुई है, साइड ये स्मॉल ए है, पेरीमीटर जो दिया है बच्चे वो दिया है 180 सेंटीमीटर, आई थिंक ये मीटर कुछ ऐसा दिया है, मैं देख लेता हूं एक बार, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ये करना है कि इसकी एरिया क्या होगी, इसी को पता करना है। तो अगर हम एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला कह रहा है कि जनरली अप्लाई करना है, तो आपको मालूम है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। दिस मीन्स सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, दिस इज द सेमी पेरीमीटर ए होता है। तो अगर यहाँ पे लिखते हो तो क्या होगा, ए तीनों ऐड होंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं, बाई 2, तो 3a बाई 2, दिस इज द सेमी पेरीमीटर हुआ, एस हुआ, ये एस हो गया, कितना हो गया 3a बाई 2, दिस इज एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एरिया पता करना है तो एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दो भैया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस बोले तो कितना दिया हुआ है 3a बाई 2, एस माइनस ए, दिस मीन्स 3a बाई 2 माइनस ए, फिर एस का मतलब 3a माइनस 2 बाई ए, फिर कितना दिया 3a माइनस 2 बाई ए, क्योंकि देख रहे हैं ए बी सी सबकी लेंथ इक्वल है, तो ऐसे ही लिख दिया। ये बता दो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a बाई 2 इंटू, आप यहाँ एलसीएम जब लोगे तो 2 हो जाएगा, तो a बाई 2 आ जाएगा, कितना देखो आएगा भाई 3a माइनस 2a अपॉन 2, आप एलसीएम लेके अंदर सॉल्व कर लीजिएगा, तो a बाई 2 यहां मिला, a बाई 2 यहां मिला, a बाई 2 यहां मिला, तो एरिया क्या मिल गया जल्दी बता दो भाई, 3a कितना हो जाएगा 3a पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे, और ये देख रहे हैं नीचे कितना 2 4 2 8 2 16। सिर्फ एक पूछे एरिया क्या होगा, तो आप बता दो कितना हो जाएगा, यहां से 4 बाहर होगा, यहां से a स्क्वायर बाहर होगा, और अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, यहां मिलेगा कितना अंडर रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यही तो पता करना था भाई, देखो यही तो मिलेगा यहाँ पे, a पावर 4 है तो a पावर 4 मतलब a स्क्वायर अंडर रूट बाहर होगा, 16 का कितना हो जाएगा, पूरे का है ये, अंडर रूट पूरे का है, यहां तक नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिएगा, 16 का कितना हो जाएगा 4, लेकिन अंडर रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा, और यही आपको पता है, और आपको मालूम है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यही होता है। दूसरी चीज क्या दिया है कि पेरीमीटर क्या होता है जल्दी बता दीजिए, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इसमें तीनों इक्वल है, ए, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, a प्लस ए, और ये दिया 180, तो 3a इक्वल्स टू 180, नाउ a इक्वल्स टू कितना जाएगा 180 अपॉन 3 दैट इज 60, कितना आ गया 60 आ गया। अब a पता चल गया, तो अब कह रहा है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया भी हम लोगों ने देखा अंडर रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा जल्दी बता दीजिए, अंडर रूट 3 बाई 4 इंटू 0 तो कितना जाएगा 900, तो कितना आएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। अगर हम ज्यादा नीचे तो नहीं लिखे भाई, दिख रहा है, एक मिनट, कितना जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चे एक आंसर ये आया, और पहला आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, यही पूछ रहा था, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से देख सकते हैं। स्कूल अहेड लिखा था, ऐसा कुछ था, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, और इसको इजिली आप समझ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मेंसुरेशन में मेनली क्या होता है, कैलकुलेशन आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा सारे क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूले पे ही यूज हुए हैं, और उसी को हमको फाइंड भी करना है। चलिए हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ द वॉल आर 120
मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर दिया हुआ इसमें। कह रहा था एडवर्टाइजमेंट इल्ड एंड द अर्निंग ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे नहीं बताऊंगा, सबसे पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए भाई ये रहा कुछ ऐसे डायग्राम इसका, तो कुछ ऐसे बना हुआ है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप कार रोड तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन एक जनरल आइडिया में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, कुछ ऐसे है। तो ये सब रोड वगैरह है, बात समझ रहे हैं, ऐसे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये दिया है 22 मीटर, 120 मीटर, और ये थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, ऐसे ट्रायंगल लग नहीं रहा, मान लीजिए 122 मीटर ये दिया हुआ, इतना कुछ दिया है, दोनों साइड पे है, इतना आप समझ गए होंगे। ऐसे सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इधर भी है वॉल, और ये पूरा रोड है, बीच से रोड है। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई कंपनी इसको लेती है। आप देखे होंगे ना कि कहीं रोड के किनारे जो वॉल वगैरह होता है उस पे एडवर्टाइजमेंट के लिए जनरली रेंट पे क्या करती हैं कंपनियां, हायर कर लेती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उस तरीके से ये हायर किया हुआ है। अब सबसे पहले अच्छा एक साइड का वो लेता है वॉल, दोनों साइड का नहीं, एक साइड का, तो मतलब सिर्फ इधर का लिया, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिसपे वो एडवर्टाइज कर रहा है, सिंपली ये बात समझ लीजिए कि जिसपे वो एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइज करेगा, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में, बस इतना ध्यान देना है। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एरिया पता कर लेते हैं। जब इसकी एरिया पता कर लेंगे फिर आगे की स्टोरी हम समझेंगे कि वो कह क्या रहा है। अभी पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको इसकी एरिया पता करनी है। तो एरिया के लिए आपको मैंने बताया था कि स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि अलग अलग लेंथ दिया हुआ साइड का। तो आप अप्लाई करेंगे एस इक्वल टू ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस इक्वल टू, आप किसी को भी मान लीजिए ए बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। 22 122 और बाई 2, तो एस इक्वल टू आई ऐड करते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 ये कितना हुआ 4 2 6 हो गया, यही होगा भाई, सही है ना, हाँ ये हो गया अपॉन 2, तो 2 1 ये 132 सेंटीमीटर आ गया आपका यस। एरिया क्या होगा, एरिया पहले पता कर लो। तो एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो अंडर रूट बता दो कितना हो जाएगा 132, यस की वैल्यू हुआ, यस निकाला गया, यस माइनस ए मतलब 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर 132 में से 122 सब्ट्रैक्ट करोगे, यही तो हुआ एबीसी। तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा लिख लेते हैं 132, ये कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 2 और 1 12 आ जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे 0 1 1 आ जाएगा, और इंटू ये बता दीजिए कितना आ जाएगा 0 1 10 आ जाएगा। अब ये एरिया निकल रहा है। अब मल्टीप्लाई मत करिएगा, यहाँ के बाद थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन को इजी करता हूँ, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने लगोगे दिक्कत हो जाएगा। इसको 11 इंटू 12 लिख दो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ जाएगा। देखिए 12 1 12, 12 1 और 13, ये 12 ऐसे रहने दीजिए। इसको 10 इंटू 11 कर दीजिए, इसको 10 ऐसे रहने दीजिए। देखिए 11 कितनी बार है, एक बार, दो बार, एक बार 11 बार हो गया। 12 कितनी बार है, एक बार है। 10 कितनी बार है, दो बार है, तो एक बार। बात समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बता दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132 इतना आ गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अभी हमने एक साइड की वॉल की एरिया निकाल लिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। देखिए 12 1 12, 12 1 13 और 1 0 लग जाएगा। बहुत आसान है, इसी उसमें कैलकुलेशन कर दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इतना तो आगे आपका एरिया, एरिया किसका आया, ये जो ट्रायंगुलर फील्ड था उसका, या ट्रायंगुलर जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, नॉट ए फील्ड, जो वॉल था। अब रेट की बात कर लेते हैं। रेट देखिए क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। ये रेट में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कहने का मतलब कि 12 मंथ का अगर हम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखते हैं तो कितना उसको फायदा होगा भाई 5000 का।
तो अगर हम पूछे आपसे कि 1 मंथ का बता दीजिए कितना होगा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, अपॉन 12 इतना रुपीस हो जाएगा। हम पूछे 3 मंथ का कितना हो जाएगा बता दीजिए पर मीटर स्क्वायर का, तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3 हो जाएगा, इतना रुपीस हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं 3 मंथ, और 3 मंथ के लिए ही ले रहा था, और 3 मंथ के लिए उसके पास एरिया टोटल कितनी थी, इतना मीटर स्क्वायर था। तो हम आपसे कहें कि 3 मंथ के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू कितना, जो आपका एरिया 1320, थोड़ा इधर लिख देता हूं, 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू ये, तो 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ये देख रहे हैं 12, ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5000 इंटू 330, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इतने रुपीस आए टोटल, इतना खर्च मिलेगा 3 महीने के लिए। अगर वो एडवर्टाइज के लिए लेता है तो टोटल इतना खर्च पड़ेगा, कितना 1,65,000, इतना रुपीस कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। बात समझ गए। और ये आप समझ गए थे, क्वेश्चन में था कि 12 मंथ के लिए पर मीटर स्क्वायर से अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट देखा जाए तो 12 महीने में उसको इतना पे करना पड़ता था। 1 महीने के बाद 12 से डिवाइड, 3 महीने के बाद 3 से मल्टीप्लाई, बाद में 3 महीने के लिए ही कह रहा है यूज कर रहा, और इतने हिसाब से ये हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाकी अगर आप बनाना चाहते हैं तो भाई देखो ऐसा है ना, तो ये रोड है तो ये रही आपकी कार लग रही है ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब इधर गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। ये सब चाहे जो भी गाड़ियों में आप समझ लीजिएगा जो आपको अच्छी गाड़ियां लगती हैं, ऐसे सब चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ दिया, एक ही साइड का वो यूज कर रहा था एडवर्टाइज के लिए, तो बात आप समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर, इसमें शायद 5 या 6 क्वेश्चन है, और लेकिन फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज्यादा है यार, आज बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आए, आपको अच्छे तरीके से। बस यार एक काम नहीं करते आप लोग, देखते हो लेकिन यार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बाकी तो सब ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, क्या कह रहा है, कह रहा देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क में कोई स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ मैनेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पूछ रहा इफ द साइड ऑफ द वॉल इज इतना इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। ये सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया, देखिए क्या दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं, क्या बनाया हुआ है, ऐसे कुछ बनाया है, देखिए भाई ये आपका ऐसे है। अक्सर करके पार्क में देखते हो ना, बना देते हैं कि लोग गंदगी ज्यादा करते हैं, आवाज बहुत करते हैं, तो लिखा रहता है, हालांकि कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कि ऐसा कुछ है, ऐसे दिया हुआ है। बच्चे ये हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये आपका है 11 मीटर का, और इसको मान ले रहे हैं 6 मीटर का है, और ये पूरा मान ले रहे हैं 15 मीटर का है, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में। देखिए इसी पे लिखा है कीप द पार्क, यहां लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन, ऐसे। अब अगर हम इसको थोड़ा बना पाते हैं, थोड़ा सा इसको आप ऐसे डेकोरेट कर दीजिए, ऐसे कुछ बना हुआ, बस आप समझ गए होंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि कोई कंपनी है, इसको हायर करती है, ये क्लीन लिखा हुआ है, हायर करती है, और उसको कई साइड में अपना है पार्क में, तो उसको अपना पेंट यूज करती है इस पे लिखने के लिए, या जो भी पेंटेड वगैरह करवाती है। तो कह रहा है कि कितना लगेगा, क्योंकि टोटल ये बोल रहा है कि इसमें कुछ कह रहा है कि 3 मंथ के लिए कंपनी हायर इट्स वॉल फॉर 3 months, 3 months के लिए हायर करता है, ठीक है। और कह रहा है कि ऑफ वॉल फॉर
फॉर 3 months वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज, किसी मैसेज को देने के लिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर इतना इतना, तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। तो पेंटेड कलर कहां करेगा भाई, पेंट यही करेगा ना, ये जो अंदर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका मतलब इसकी एरिया निकालना है। तो अगर हम एरिया निकालते हैं इसका, तो एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले एस निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए है 15, बी है किसी को भी मान लो, कुछ भी मान लो, 11 बाई 2। तो एस इक्वल टू क्या मिलेगा बता दो, ये जोड़ दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7, 2 आ जाएगा, क्योंकि देख रहे 6 1 7 7 5 12, ये हुआ 32/2, यस आ गया 16। अगर मीटर में है तो 16 मीटर आ गया। एरिया क्या होगा जल्दी बता दो, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बता दो भाई 16 इंटू यस 16 है, 16 माइनस ए का मतलब हो गया 16 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटू 16 में से 6 माइनस कर दो, दिस इज बी, एंड 16 में से 11 माइनस कर दो, दिस इज सी। तो एरिया क्या हो जाएगा जल्दी बता दो भाई, 16 1 10 और 5। आप इसको ऐसे रहने दो, 16 रहने दो, 10 को लिख दो ऐसे, 5 इंटू 2, दिस इज 5। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, देख रहे हैं। अब आपको पता है कि 16 से 4 बार हो जाएगा, एक 5 बार हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 20√2 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। यही एरिया है जिसपे पेंटेड करना होगा या पॉलिश करना होगा, जो पूछ रहा था लास्ट में। देखिए यही कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था कि ये पूछ रहा था कि इफ द साइड इज वॉल इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। तो एरिया पेंटेड कलर कितना हो गया, देखिए ये क्या है, एरिया पेंटेड कलर, एरिया ऑफ पेंटेड कलर, यही हुआ। तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज आपने क्या देखा, आज हमने क्या किया, आज हमने पूरा हीरोइंस फार्मूला बताया, 1-2 एक्स्ट्रा और फार्मूले बताए। लेकिन गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से अभी इसमें आई थिंक कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बच रहे होंगे, मैं देख लेता हूं। इसमें अभी आपका है 4 है, 5 है और 6 है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा और आप इस चीज को समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये बातें समझ में आ रही तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके से क्लास चलती रहेगी, कोई चीज छूटेगा नहीं। मैंने कहा 1 वीडियो नहीं, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो, जितनी वीडियो होगा उतनी वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। सिर्फ आप जब देखना स्टार्ट करें तो नंबरिंग वाइज चलेंगे, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 इस तरह करते हैं तो आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। और खूब पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और खूब ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। डन।